Yeah, so continue. So what we talked about was subject verb agreement. What exactly subject of verb agreement? Which means singular subject, singular verb, plural subject, plural verb, subject यहाँ पर और verb यहाँ पर, इन दोनों के बीच में singular और plural हमेशा agreement होता है, जिसके कारण कोई भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं. सो ये क्या है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दिस मच लेटर. सो बट अभी हम लोग मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे अपने काम को हमें पूरा करना है. सो दैट वुड बी वन टाइम वन शॉट. एक बार में कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई सा भी, विच एवर टॉपिक दैट यू चूज, आप चाहे जैसे करते हो बाद में, चाहे जैसे जब भी आपको करना है, एक बार में आपको एक टॉपिक उठाना है. 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट उस टॉपिक पर आपको देना है. अगर आप उस टॉपिक पर इतना टाइम देते हो, देते समय क्या करना है ये जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए. फिर सो लेट मी से मेरे टॉपिक में अंदर 1 2 3 4 सब टॉपिक्स हैं. एक टॉपिक एक बार में, उसके अंदर में आप हमेशा जितने जो भी आपको टफ वर्ड्स आते हैं वर्ड्स मार्क कर लीजिए. कोई इंपॉर्टेंट लाइन समझ में नहीं आती, लाइन मार्क कर लीजिए. कोई भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर आपको लगता है कि कोई डेफिनेशन है, डेफिनेशन मार्क कर लीजिए. लेकिन सबको मार्क करते समय उन वर्ड्स का जरूर ध्यान रखिए जो वर्ड्स आपको उसके बीच में मिलने वाले हैं. और उन वर्ड्स के लिए मैं एक सेपरेट नोटबुक बनाता हूं. नोटबुक को मैं देता हूं वर्ड मीनिंग का नोटबुक. वर्ड मीनिंग वाले नोटबुक में जितने वर्ड्स मुझे यहां से आते हैं वो मुझे वर्ड मीनिंग बैंक या आपका पर्सनल ऐसे वर्ड्स का बैंक है, जिस वर्ड्स के बैंक में आपके सारे वर्ड जो भी आपको याद रखने चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको पढ़ते समय मिले हैं, उसका यूज कहां पर किया जाना चाहिए, वो सारे के सारे आपको वर्ड मीनिंग बैंक में आपके पास पर्सनली आपका अपना होगा. जो आपको जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है जिसको आपने इतने पार्ट्स में बांटा है, 15-20 मिनट कम से कम एक बार में, मतलब फिर तब तक मुझे अपना सर नहीं उठाना है. अगर मैं देख रहा हूं किसी चीज को कि 15 से 20 मिनट तक, तो 15 से 20 मिनट तक मेरा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर होना चाहिए. ऐसे करके अपने आप टॉपिक्स को बांट लीजिए और इस तरीके से आपके पास पूरे चैप्टर का वर्ड मीनिंग का बैंक आ जाएगा. एक नोट्स का हमेशा ध्यान रखिए. मेरे टीचर्स कहते थे कि जो अपने नोट्स अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है, एग्जाम के टाइम पर उसको उतना ही इधर उधर कम भागना पड़ता है. अपने खुद के नोट्स बनाइए, इन्हीं सब चीजों से नोट्स बनाइए. क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिए. तब जब आप देखोगे कि तब आप क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर आपको इन्हीं सब चीजों से आपको हेल्प हो जाएगी और आप इसी से अपना, मतलब आप आंसर अपने मन से बना करके लिख सकते हो. पॉइंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी की बुक्स में, उन क्वेश्चंस को के बारे में बताया जाता है, टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है. आंसर लिखना हमें खुद सीखना होता है. वो आपको आंसर नहीं बताते हैं, वो आंसर के बारे में बताते हैं. उसके अंदर से आपको आंसर खुद चूज करना है. वो आप इसी तरीके से कर सकते हो. वन टाइम वन शॉट. एक टॉपिक एक बार में हम पूरा पढ़ेंगे, बीच में उसको छोड़ेंगे नहीं. कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, यार इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है. आधा घंटा एट अ स्ट्रेच, हाफ एन आवर एट अ स्ट्रेच. आप हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो. इस कैपेसिटी को और बढ़ाओ. हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो जाए, 1 आवर हो जाए और आगे जितना बढ़ा सको. लेकिन कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा कम से कम किसी भी टॉपिक को चाहिए होता है. उसके पहले वो आपको समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज माई वन टाइम वन शॉट. सो आई मार्क इट समवेयर. Second one I call revise. No रटाई. किसी भी चीज को रटने में बहुत टाइम लगता है और इसे कुछ मिलता नहीं है. अगर आप रटने में विश्वास रखते हैं तो आप ये ना देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई विल से सॉरी टू यू, बिकॉज इसका वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा. आप रटाई ना करें. जो भी रिवाइज क्या करना है, तो आप याद है आपको, यहीं पर मैंने मिटा दिया है. मैंने एक नोटबुक बनाई है. वह नोटबुक जिसके अंदर में किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी उसके अंदर में डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर में है, डिफरेंसेस होते हैं, दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करके दिखाना होता है, वो चीजें हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें उस चीज के अंदर में हैं. आप उसको बार बार रिवाइज करिए. एक टॉपिक अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, तो एक टॉपिक बड़ी मुश्किल से 4-5 पेज में खत्म हो जाना चाहिए.
टॉपिक का मतलब चैप्टर से है, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है वो, उसके बाद राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म भी बड़ा है। सो उसके लिए आपको हो सकता है शायद थोड़े ज़्यादा पेजेस, पर अगर आप ट्राई करोगे फ्लो चार्ट, वो मेरा अगला चीज़ मैं आपको वही बताने जा रहा था कि रिवाइज नो रटाई, रटाई मत करो, रिवाइज करो, जो भी लिखते हो उसको बार बार पढ़ते रहें, उसको रटे नहीं। देन थर्ड वन आई वुड से डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज रिवाइज करते हो उसके लिए आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी चीज का, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं हम एक कोई पेज पढ़ते हैं, एक इतना बड़ा आर्टिकल मैंने तकरीबन 200 वर्ड्स का पढ़ा, उस 200 वर्ड्स के आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि इंडिया में ताजमहल कब बनना शुरू हुआ, कितने लेबर लगे और कितना सब कुछ हुआ, कितना मतलब कितने दिन लगे, कितना पैसा खर्चा हुआ, कौन से युग से, कौन से साल से लेकर के कौन से साल तक वो बना, उसके बाद क्या हुआ, खजाने पे क्या असर हुआ, वो सारी चीजें एक तरफ रख दी जाएं। पर अगर मैं उसको फ्लो चार्ट के तौर पर दिखाता हूँ, तो फ्लो चार्ट के तौर पर अगर मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले आई विल हैव टू स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है दुनिया में, मतलब 99% चीजें आप ऐसे कवर कर सकते हो। उस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो, वो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट किसी और चीज का एंडिंग पॉइंट हो। सो उस एंड से स्टार्ट के बीच में आपको खुद से देखना पड़ेगा। कोई अगर इसमें सवाल आता है, कोई टॉपिक आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से फोन करके, सॉरी फोन कैसे करोगे यार, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कैसे भी करके। सो देन स्टार्ट के बाद हमारे पास होते हैं ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे स्टार्ट हुआ, सो मेरे पास एक डेट आ जाती है विच इज 1789, या राइट 1789 की डेट आ जाती है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और मैं खत्म कहां पर करता हूं, सो आई हैव एन एंडिंग पॉइंट, यहां पर चैप्टर हमारा खत्म होता है। और बहुत सारी ये हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इट हैज डेफिनेटली एन एंडिंग पॉइंट। इसके बीच में क्या क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, कितने सारे मूवमेंट्स हैं, उन सबका मैं नाम लिख लेता हूं। अच्छा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन सबको एक के बाद एक। सो इट मूव्स ऑन लाइक अ स्ट्रीक, सो इट स्टार्टेड 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे करके अपने टॉपिक को नंबर वाइज बांट लेते हैं। एक बार ये बट जाता है, फिर आपके दिमाग में वो टॉपिक नहीं रहता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ आता है। और जब ऐसा होने लग जाए, समझ जाइए कि आपकी तैयारी, आपने जो पढ़ाई करी है, जो आपका जो ओरिएंटेशन है, जो आप करना चाहते हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। So this is the second thing. Sorry, this is the 1 2 3. I talked about diagrams. रूटीन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था। That's how the routine works. इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। What I would like to tell you people is that revise and no ratai. Why I say this? मान लीजिए एक साइंटिफिक स्टडी है, ये स्टडी कहती है कि यदि मैंने, मान लीजिए संडे की रात को 10 बजे मैंने कोई स्टोरी सुनी, स्टोरी हर्ड, राइट। अब मंडे के दिन, पूरा दिन मेरा मंडे का बीता, मैं उठा, सुबह मंडे उठता हूँ, मंडे उठने के बाद फिर सब कुछ हुआ, फिर मुझे स्टोरी के बारे में कोई पूछे, मान लेते हैं 8 बजे 8 PM इवनिंग में, सो आई वुड बी एबल टू टेल हिम, मैं उसको स्टोरी, अगर मान लीजिए 100 वर्ड्स में है, 100 अगर हम इसको एक चीज मान लेते हैं, तो मैं उसको अगले दिन इसका केवल 66% ही बता पाऊंगा। 34% मेरे ब्रेन में लॉस्ट है, क्योंकि मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है। अगर मैं इसको रिवाइज करता, और अगर मैं इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर मैं रिवाइज करूं, जैसे फॉर एग्जांपल चेक दिस आउट, मान लीजिए मैंने उसी चीज को, उसको पढ़ने में मुझको 15 मिनट्स का टाइम लगता है। 15 मिनट्स के टाइम के अंदर में मैंने एक बार उसको पूरा पढ़ डाला, अगले दिन मैं उसको 15 मिनट्स दोबारा पढ़ता हूँ, अगले दिन फिर उसको मैं 15 मिनट्स दोबारा पढ़ता हूँ, तिबारा चौबारा 3 4 5 बार अगर मैं उसको पढ़ लेता हूँ, तो हमें किसी भी टॉपिक पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रटना। जबकि आप नहीं कह सकते आपको कोई टॉपिक पढ़ने में, रटने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इतना करने से श्योर शॉट है कि आपका काम जरूर बन जाएगा। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है। आई हैव हैड सेमिनार्स विद लाइक मोर देन 50,000 पीपल ऑल अराउंड दिस कंट्री।
सो ऐसा करने के बाद मुझे ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस चैनल के थ्रू मैं यही कर रहा हूँ। और यही मुझे आई थिंक दिस इज समथिंग विच गिव्स मी अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आपको पसंद आएगा, शेयर कीजिए। आपके आसपास आस पड़ोस में जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 के हैं उनको यदि आपको कभी लगे कि हाँ यार मुझे भी इसको कुछ बताना चाहिए, आप उनके साथ भी ये बातें शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इसमें आपको अभी तो खैर मैंने ऐसे शुरू किया है that I have started with an orientation program. I'll come up with more lectures about different topics, different subjects. और मैं कोशिश यही करूँगा कि जो मैंने उन सब जिस तरीके से मैंने उन सब चीज़ों को देखा है, लोगों को पढ़ाते हुए जिन लोगों से मैंने सीखा है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो या थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट if you have any questions. Thank you very much. Have a great day ahead.